मिलने आया है। हरिद्वार वालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ऐसा ये मेहमान अजीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भगवान कैसे लग रहे हैं? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न तन पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिल सका बद नसीब गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो मिल सुदामा गरीब आ गया है। तब फिर क्या हुआ? सुनते ही दौड़े 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 मेरे श्याम, मेरे श्याम। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान के सो अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का जमाना करीब आ गया है, खुशी का जमाना करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब
पा गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुआ से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से आए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाई। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का जमाना करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान ने सुदामा जी का सुंदर पूजा किया और आरती उतारी सभी ने। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्रताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप सब लोग पूजन करके अपने स्थान को सुशोभित करें। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब देखो, अब यहाँ तो बहुत भगवान ने सुदामा की हालत देख करके रुदन किया। सुदामा की हालत देख करके भगवान ने बहुत रुदन किया और फिर अब लाए ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और पूजन किया धूप दीप नैवेद्य से। हमारे यहाँ भी देखो गोविंद ने सुदामा का बड़ा सुंदर पूजन किया है। अब प्रभु ने इशारा किया सुदामा जी के लिए और खुद के लिए 2 थालों में भोजन सज के आया। प्रभु ने भोजन पा लिया था, मगर मित्र की खुशी के लिए मेरे प्रभु ने सुदामा के साथ भोजन लिया। अब सुनो, भोजन करने के बाद में दोनों मित्र एकांत में बैठे हैं और बचपन की बातें याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती है। कृष्ण और सुदामा दुख की बातें याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बचपन में खेल में सुख की बातें याद करते हैं तो खिलखिल हंसने लग जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, 16,108 रानियां, उसमें रुक्मणी मैया
मन ही मन कहने लगी, वारे ब्राह्मण, अरे तूने ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसी कौन सी साधना की है जो महाराज त्रिलोकीपति तेरा इतना बड़ा स्वागत कर रहा है। वारे ब्राह्मण, तूने कौन सा पुण्य किया, कौन सी साधना की, कौन सी तपस्या की। अब प्रभु ने अपनी 16,108 पत्नियों को इशारा किया। देखो 16,108 पत्नियों को प्रभु ने इशारा किया। तो सबसे पहली पत्नी आई रुक्मणी। रुक्मणी सुदामा के पास में आई और हाथ जोड़ करके पैरों में प्रणाम किया। रुक्मणी ने कहा, मैं हूँ रुक्मणी, प्रणाम करती हूँ महाराज। सुदामा जी ने भगवान की पत्नी को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भवा। फिर दूसरी पत्नी जामवती आई। जामवती ने कहा, महाराज मैं प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भवा। फिर तीसरी पत्नी आई सत्यभामा। सत्यभामा ने कहा, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भवा। अब चौथी आई, ने कहा, मैं कालिंदी हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भवा। पांचवी ने कहा, मित्र विंध्या हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। उसने कहा, मैं भद्रा हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। अब एक एक पत्नी प्रणाम करने लगी। सुनो, सुदामा जी के 500 पत्नियों ने प्रणाम किया। सुदामा जी को तो हाथ ही दुखने लग गया। मेरा तो 8-10 बार में दुखने लग गया। सुदामा जी का 500 बार में हाथ दुखने लग गया। और सुदामा जी ने धीरे से कहा, लाला जरा पास में आ। कन्हैया सुनियो भैया। कृष्ण बोले, क्या बात है। सुदामा ने कहा, भैया कान में कहूंगा, मेरे पास में आ। अब प्रभु ने अपना कान पास में किया तो सुदामा जी बोले, अरे लाला अभी कितनी पत्नियां हैं? अरे 500 तो आ गई है। अरे अभी कितनी बाकी है? सुदामा बोले, लाला अभी कितनी है? भगवान ने कहा, 16,108 है। भगवान बोले, अभी तो बहुत है। सुदामा ने कहा, भैया दिन दूनी रात चौगनी करे, मगर मैं तो इसलिए कह रहा था, मेरा हाथ दर्द करने लग गया है। अब 16,108 पत्नियों को आशीर्वाद दूंगा ना तो कई महीने लग जाएंगे। तो सुन, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ पति सुहाग की। तो गोविंद तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुम्हें उम्र बढ़ने का, लंबी उम्र का आशीर्वाद दे देता हूँ भैया। तुम्हारे पत्नियों का सुहाग ऐसे बढ़ जाएगा। तो सुनो, धन्य है भारत का ऋषि सुदामा जो महाराज प्रभु को भी आशीर्वाद देता है। अब प्रभु ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने कहा, लाला भैया बहुत शादियां की है। मैंने सोचा कोई अड़ोस पड़ोस की आ गई होगी। अरे घर में साधु आता है, महात्मा आता है, ब्राह्मण आता है ना, तो अड़ोस पड़ोस की भी आती है। भैया दिन दूनी रात चौगनी करे, तूने तो बहुत शादियां की है। प्रभु ने कहा कि सुदामा जी आपकी शादी हो गई? प्रभु ने पूछा, सुदामा जी आपकी शादी हो गई? सुदामा जी ने कहा, भैया देख, शादी करने की मन में इच्छा थी नहीं, माता पिता पीछे पड़े थे, जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। और तेरी भाभी का नाम है सुदामा। भाभी का नाम है सुदामा। कृष्ण ने कहा कि आपने शादी कर ली, मेरे पक्के मित्र हैं, लंगोटिया यार है, मुझे शादी में नहीं बुलाया। अरे सुदामा जी आपने शादी कर ली, मुझे बताया तक भी नहीं, कम से कम मैं भी शादी में आ सकता था। सुदामा जी ने कहा, देख बातें मत बना, मैं अकेला था, सारी जिम्मेवारी थी है? और किसी कारणवश मैं भूल गया, मगर तूने तो 16,108 शादियां की है, मुझे तो एक शादी में नहीं बुलाया। बात मत बना, तूने तो इतनी शादियां की है, एक शादी में भी मुझे नहीं बुलाया। भगवान ने कहा, आपकी शादी तो तरीके से हुई है, पहले रिश्ता आया होगा, सगाई हुई होगी है, बाद में धीरे धीरे मुहूर्त निकाला होगा, फिर शादी हुई है, उसमें समय मिला होगा। हमारी तो शादियां ऐसी हुई है, 5 बजे तक कोई शादी का विचार नहीं है और 7 बजे दुल्हन घर में बैठी है। श्रीमान जी जाते, उठा के हरण करके ले आते। तो भगवान ने कहा, हमारी तो शादियां ऐसी हुई है। अब देखो
कृष्ण ने सुदामा से एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदर्शिना। अब देखो, भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे सुदामा, गुरु दक्षिणा देकर मैं अपने गांव आ गया, तो मथुरा, मैं मथुरा आ गया, तो अपने गांव चला गया। एक बात बता, आपको बहुत सुंदर भाभी जी मिल गई, भाभी जी मिल गई, तो भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अभी आप आए हैं तो भाभी जी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने कहा भैया भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले अपन थोड़ा बचपन की बातें याद कर लेते हैं। सुदामा जी बात भुलाने चाहता है। देखो, सुदामा जी सोचने लगे कि ये कृष्ण तो बड़ा दयालु है, मेरी पत्नी ने चिथड़े में चावल लपेट के दिया है और कृष्ण क्या है ले लेगा, मगर इतने बड़े बड़े घर की इनकी रानियां हैं, 16,108 पत्नियां, वो क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी? दोस्त बनते आया है और चिथड़े में चावल लेके आ गए 4 मुट्ठी, तो ये पत्नियां चली जावे, उसके बाद मैं धीरे से कृष्ण को दे दूंगा, और कृष्ण तो बड़ा दयालु है, ये सूखे से रख भी लेगा। अब सुदामा जी बात भुला रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे अरे लाला, अरे गोविंद, याद करो वो बचपन की बात। एक बार कन्हैया तुम और मैं लकड़ियां तोड़ने चले थे, तो माता जी ने 4 मुट्ठी चना तेरा दिया, 4 मुट्ठी चना मेरा दिया था, याद है वो रात? अरे हम लकड़ियां तोड़ने लगे, भयंकर मूसलाधार बारिश हुई, ठिठुरती सर्दी की रात थी, अपन एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, पानी पानी हो गया था, रात भर वर्षा चली और सर्दी के मारे मुझे भयंकर भूख लगी थी। गुरु माता ने चना दिया था, 4 मुट्ठी तेरा, 4 मुट्ठी मेरा, तो वो नीचे मैं बैठा था, ऊपर तू बैठा था, मैं चना खा रहा था। वो चने की आवाज थी, तूने पूछा सुदामा ये किसकी आवाज आ रही है? तो मैंने कहा मैं सर्दी से कांप रहा हूँ, मेरे दांत फट रहे हैं, ये मेरे दांतों की आवाज है। तो मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं गुरु माता का दिया हुआ चना मेरा भी खा गया हक का, और तेरा हक भी मैं खा गया। तो इसलिए सुनो, कहीं किसी भी प्रकार का दूसरे का हक होता है, चाहे वो खाने से संबंधित है, चाहे वो पीने से संबंधित है, भाई का, बाप का, माँ का, बहन का कोई भी हिस्सा, चाहे खाने पीने से संबंधित है, चाहे सोना चांदी प्रॉपर्टी से संबंधित है, दूसरे का हक कभी भी नहीं मारना चाहिए। जो मारते हैं वो अगले जन्म में दरिद्र होते हैं, मतलब गरीब होते हैं। अब देखो, सुदामा जी बचपन की बातें करते हैं, भगवान हंसकर कहते हैं भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी डांट के कहते हैं अरे लाला, तू जिस बात के पीछे पड़ जाता है पड़ ही जाता है, भाभी जी ने क्या भेजा है, भाभी जी ने क्या भेजा है। अरे भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बातें कर लेते हैं। भगवान समझ के हंस रहे हैं कि भाभी ने 4 मुट्ठी चावल भेजा है, सुदामा जी गरीबी के कारण अपनी छुपा रहे हैं, इनको शर्म आ रही है मेरी पत्नियों से। तो प्रभु ने क्या किया, सुदामा को गौर से देखा और देख करके महाराज तुरंत सुदामा जी की बगल में पोटली छिपाई हुई थी, उस पोटली पे झपटा मारा। प्रभु ने झपटा मारा और मार करके उसी वक्त महाराज वो चावल की पोटली छीन ली। अब जैसे प्रभु ने चावल की पोटली ली, अब सुनो, प्रभु ने चावल की पोटली अपने हाथ में ली जिसमें 4 मुट्ठी चावल थे। अब देखो, प्रभु ने जैसे ही पोटली खुली, सुनो, प्रभु ने 4 मुट्ठी चावल देखे और महाराज उसी वक्त मेरे गोविंद की आंखों में आंसू भर आए। गोविंद ने सोचा इतनी गरीबी, इतनी निर्धनता, अरे मेरे रहते में मेरे मित्र के घर में अनाज का एक दाना तक भी नहीं। अब देखो, उस समय प्रभु ने क्या किया, 1 मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिया और लेकर के अपने मुंह में डाला। 1 मुट्ठी चावल लिया, अपने मुंह में डाला और कहा
कि मैं एक लोग की संपदा सारी सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल की ली और महाराज अपने मुंह में डाल ली, मन में कहा पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख मैं फिर सुदामा को प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान खाने लगे, उस समय रुक्मिणी पास में खड़ी थी। रुक्मिणी मैया ने हाथ रोक लिया। रुक्मिणी ने सोचा अगर सारा खा जाएंगे तो मुझे भी सुदामा के घर जाना पड़ेगा। अब देखो रुक्मिणी ने इशारे में प्रभु से बहुत बातें की, थोड़ा ध्यान देकर समझो। रुक्मिणी ने इशारे से कहा कि आज ब्राह्मण पे बहुत खुश होते हो, अरे धरती के इतने सुख दे दिया आपने, सारा संपत्ति दे दी धरती की सम्राट की, मगर आज ब्राह्मण पे खूब प्रसन्न हो रहे हो, खूब बरस रहे हो, क्या बात है? तो उस समय प्रभु ने भी इशारे में समझाया। क्या कहा? प्रभु ने कहा अरे रुक्मिणी तू महारानी बनी है ना, तो ब्राह्मण के प्रभाव से अगर तुम्हारा प्रेम पत्र, तुम्हारा लव लेटर, तुम्हारा प्रेम पत्र ब्राह्मण नहीं लाता ना, तो आज द्वारका की महारानी नहीं बनती। प्रभु ने कहा कि तुम्हें यहाँ पहुंचाने वाला भी ब्राह्मण है। अब देखो प्रभु की और रुक्मिणी की इशारा बहुत बातें हुई, मगर रुक्मिणी ने सबके सामने क्या कहा? चावल कच्चे हैं, ज्यादा मत खाओ, नुकसान करेगा। इशारे में तो बहुत बातें हुई, मगर बोल करके सबके सामने रुक्मिणी ने यही कहा चावल कच्चे हैं, ज्यादा मत खाओ, नुकसान करेगा। उस समय सुदामा ने कहा हाँ हाँ हाँ, अरे लाला तू तो समझता ही नहीं है, तू बचपन से बड़ा जिद्दी है, बड़ा हट्टी है, अरे कच्चे चावल ज्यादा नहीं खाया करते हैं, ये नुकसान करते हैं। प्रभु ने कहा सुदामा जी आप मना करते हैं तो नहीं खाता हूँ। अब प्रभु ने चावल बाकी अपनी पत्नियों को दे दिया। अब देखो सुदामा जी एक रात भगवान के महल में भगवान के पास रहे, सोने की द्वारका में आए। देखो ध्यान से सुनो, सोने की द्वारका में सुदामा आया और एक तोला सोना भी नहीं मांगा, एक तोला सोना भी नहीं मांगा। और यदि कृष्ण सुदामा को देते, सच कहता हूं सुदामा नहीं लेता, ये पक्की बात है। यही तो सुदामा के जीवन का त्याग है। अब देखो भागवत में स्पष्ट लिखा है सोने की द्वारका में आने के बाद एक रात से ज्यादा सुदामा द्वारका में नहीं रुका। सुबह हुई, भगवान से कहा अरे लाला अब मैं जानो जाऊं, अब मुझे जाना है। अब सुबह होते ही सुदामा ने कहा लाला मुझे जाना है, तेरी द्वारका देख ली बहुत अच्छी है, तेरे द्वारका के लोग बहुत अच्छे हैं भैया, अब की बार मैं आऊंगा ना तो ब्राह्मणी को भी लेके आऊंगा, तेरी सुदामा देख ली बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा कि सुदामा जी 2-4 दिन रुक जाते और अच्छा रहता, 2-4 दिन बातें करते, पुरानी याद ताजा हो जाती। सुदामा जी ने कहा कि नहीं लाला आऊंगा, जरूर आऊंगा, ब्राह्मणी को भी लेके आऊंगा। अब देखो प्रभु ने सुदामा को अपने प्रथम दरवाजे तक विदा किया। प्रभु छोड़ने गए, प्रभु सुदामा को लेकर के प्रभु सुदामा को विदा करने गए। आइए देखिए हमारा गोविंद भी सुदामा को विदा करने जा रहा है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस जमाने में एक अकेला था, इस जमाने में एक अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताएगी उसे जिसे अपना तू
तूने मान लिया। दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब देखो, प्रथम द्वार तक मेरा गोविंद सुदामा को छोड़ने गया। सुनो, सुदामा आते समय आंसुओं को पी गया, और जाते जाते आंसुओं को पी गया। बार बार कृष्ण की याद करता जा रहा है, और मन ही मन कहता है, अरे कृष्ण बड़ा कृपालु है, कृष्ण तो कृपा का सागर है, बड़ा दयालु है। अरे कहाँ मैं क्वाहं दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधो नरतिस्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। अरे कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ लक्ष्मीपति कृष्ण, उसने मुझे सीने से लगाया, अरे मुझे हृदय से लगाया। अरे महालक्ष्मी रुक्मणी, उसने मुझे पंखा किया। अरे इस सम्मान के योग्य मैं कदापि नहीं था, अरे इस सम्मान के योग्य मैं कदापि नहीं था। देखो, ये तो भक्त की दीनता है, जो अपने आप को कुटिल कहता है, खल कहता है, कामी कहता है। अब सुदामा ने मन में कहा, अरे कृपा का वास्तविक रूप है गोविंद तो तू है। सुदामा जी आ रहे हैं। देखो, 6 महीना जाने में लगा, 6 महीना आने में लगा। अब जो सुदामा जी का गांव था, वहाँ सुदामा जी की झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा महल हो गया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। अब सुनो, सुदामा जी ने अपनी झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा महल देखा। द्वारपाल वाद में चौकीदार खड़े हैं। सुदामा ने द्वारपालों से कहा, सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? दरबान बोले, सुदामापुरी है। दरबानों ने कहा, कहिए क्या बात है? सुदामा ने कहा, मन में सोचा, मेरी पूरी मेरा भवन तो होने का सवाल नहीं है। अरे कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, उसने अपनी पूरी अपना भवन बना लिया है, मेरी झोपड़ी कहीं और बना दी होगी। सुदामा ने द्वारपालों से फिर कहा, अरे भैया जरा अपने सुदामा सेठ जी को तो बुलाओ, उनसे पूछो मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी बीबी बच्चे कहाँ हैं। दरबानों ने कहा, सुनो, हमारे सुदामा जी सेठ जी नहीं है, वो तो पंडित जी है। सुदामा ने सोचा, पंडित तो मैं हूँ, और मेरी नगरी, मेरा भवन होने का तो सवाल ही नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एक नाम के 2 पंडित हो सकते हैं, एक पंडित जी धनवान होगा, मैं गरीब हूँ,
उस धनवान पंडित को वास्तु के हिसाब से अच्छी लगी होगी, यहाँ अपना महल बनवा लिया और मेरी झोपड़ी कहीं और बना दी होगी। सुदामा जी ने दरबानों से कहा, सुनियो भैया, जरा अपने सुदामा पंडित जी को तो बुलाओ। अरे पूछो भैया मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी बीबी बच्चे कहाँ गए। दरबान बोले, वो हमारे सुदामा जी द्वारका गए हुए। सुदामा ने सोचा द्वारका तो मैं ही गया था। अरे हाँ जरूर, कहीं टेढ़ी टांग वाले ने, मुरली वाले ने नाटक जरूर किया है, उस दाल में काला है। अब अगर मैं वो सुदामा हूं, पर ये लोग मुझे जानते नहीं है, मुझे अंदर जाने नहीं देंगे और मैं पत्नी से मिलता हूँ। सुदामा ने कहा, अरे दरबानो, ठीक है भैया, आपके सुदामा जी द्वारका गए हैं तो उनकी पत्नी है ना अंदर, उनकी पत्नी तो है, उनको बुलाओ। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई मेरी झोपड़ी कहाँ है। दरबानों का खड़े रहिए, हम पूछ के आते हैं। भगवान के दरबार तो बड़े विनम्र थे, मगर सुदामा के दरबार थोड़े कड़े थे, कड़क। अब दरबार अंदर गए। अब सुशीला को जाकर महारानी से कहा, महारानी जी जय हो, बाहर एक कोई ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अब देखो सुशीला भीतर से निकल के आई। प्रभु की कृपा से पहले तो थी दुबली पतली, खाने को नहीं मिलता था, अभी खा पी के हो गई है इतनी मोटी। अब भीतर से निकल करके आई, मोटी बहुत हो गई। अब 10-10 नौकरानियां, दाएं बाएं आगे पीछे नौकरानियां हैं, और सज दजी हुई आई और आकर के पति के चरणों में प्रणाम की। सुदामा जी ने गौर से अपनी पत्नी को देखा। सुदामा जी बोले, सुशीला, ये वैभव, ये महल और तुम्हारा ये शरीर। सुशीला ने हंस के कहा कि पतिदेव, सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले, देवी तेरे ऊपर तो बड़ी कृपा करी, तेरे ऊपर तो टेढ़ी टांग वाले ने बड़ी कृपा करी, मगर मुझे देख, जैसा गया था वैसा वापस आ गया। अरे एक धोती भी पहनने के लिए नहीं दी, धोती भी जगह से फटी हुई है, एक धोती भी बदलने के लिए नहीं दी। सुबह नहाया तब ये भी नहीं कहा एक धोती ले लो, मुझे तो एक धोती तक भी नहीं दी, और तुम्हें तो मेरा सब कुछ दे दिया। सुशीला ने कहा, आपको चाहिए था दर्शन, मुझे चाहिए था सुख वैभव। तो जिसकी जैसी भावना होती, जिसको जो जो चाहिए प्रभु देते हैं। आपको दर्शन दिया, मेरे को सारा सुख वैभव दे दिया। अब सुदामा जी अंदर आए और सारा इतना बड़ा महल, अपना धन वैभव सुख, हड्सन नारे, दास दासियां, इतनी जवाहरात, सोना, बहुत अपार धन देखा खजानों में। सुदामा जी ने कहा, हे देवी सुन, इस माया में, इस धन में, इस सुख में मेरा मन नहीं लगता, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो इसी वक्त ये महल, घर बार, धन, सोना, चांदी, जवाहरात के छोड़ के जा रहा हूँ। सुन, मुझे धन से प्रेम नहीं है, मैं तो कृष्ण की भक्ति करूंगा। अब तुम यहाँ धन में रहो और सुनो, चांदी के चावल बनाओ, चांदी के चावल बनाओ, दाल बनाओ सोने की, हीरों की चटनी बनाओ, रोटी बनाओ जवाहरात की, खूब खाओ पियो। मैं तो जंगल में चला तुम्हें छोड़ के, झोपड़ी बना करके अपना आश्रम बना के, पहले की तरह मैं तो अकेला रहूंगा। अब तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहो। अब सुशीला की आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू भर आए। सुशीला ने कहा कि अब सुख वैभव आया है, सुख भोगने की बचपन से लेकर के मैं जब से आपसे शादी की तब से दुखी दुख भोग रही थी। कम से कम अब सुख भोगने का समय आया है, तो मेरे साथ रह करके कम से कम गृहस्थाश्रम में सुख अब तो भोगो, अब तो थोड़ा सुख भोगो, प्रभु ने दिया तो भोगना दिए। सुदामा ने पत्नी की आंखों में आंसू देखा, खुद भी गदगद हो गए। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं देवी, मेरा मन इस माया में, सुख में, वैभव नहीं लगता। मैं तो पहले बहुत खुश था, मुझे यहाँ वो सुख नहीं है जो फकीरी विदाई था। अब सुन, मैं नहीं रहूंगा। अब सुदामा जी महाराज आंसुओं को अंदर पी करके, लकड़ी लेकर के खट 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 करते करते
अपनी पत्नी को, बच्चों को, महल को इतना वैभव छोड़ करके जाने लगे, उस समय पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और उसी वक्त गोविंद का ध्यान किया और गोविंद का ध्यान करके रोती रोती प्रार्थना करी। सत्य कहता हूँ, एक बात ध्यान से सुनो, मेरा गोविंद है ना, अंतकरण की पुकार, दुख की पुकार सुनता है। और सुनो, जब तक हम आंसू ना पाते ना, तब तक गोविंद खुश नहीं होता है। आइए, सुदामा की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करी, हम भी भगवान से कहते हैं कुछ दे या न दे श्याम इस अपने दीवाने को। ये भाव बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। एक कड़ी के माध्यम से आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब तक दुख नहीं मांगोगे, रोते रोते प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं सुनेगा। विरह की आवाज, अंतकरण की आवाज इसको पसंद है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुछ दे या ना दे श्याम इसे अपने दीवाने को, दुआ सो तो दे दे चरणों में बहाने को। कुछ दे या ना दे श्याम इसे अपने दीवाने को, दुआ सो तो दे दे चरणों में बहाने को। नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़े आए थे। काफी के लोगों में घनश्याम मुरारे को, दुआ सो तो दे दे चरणों में बहाने को। आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है, इनके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। करुणा का तू सागर है, करुणा का तू सागर है, अब छोड़ पाने को, दुआ सो तो दे दे चरणों में बहाने को। दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है, दुख में बह जाते हैं, दुखियों में जरूरी है, दुख में बह जाते हैं, सुखों में जरूरी है, खुशियों में जरूरी है, खुशियों में जरूरी है। हर आँख अधूरी है, फिर एक हर जाने जो आंसू चरणों में बहाने को। कुछ दे आराधीशा इसे अपने दीवाने को, दुआ शुद्ध दे दे चरणों में बहाने को। अब देव आज सुदामा की पत्नी फूट फूट कर बिलक कर रोई, करुण पुकार करी। वो पुकार द्वारिका में पहुंची।
मेरा गोविंद सुदामा की पत्नी का रोना, आंसू अथवा करुण पुकार देख करके दुखी हुआ। उसी वक्त महाराज सुदामा के महल में प्रकट हुए और सुदामा जी तो महाराज पत्नी को छोड़ के निकले थे। पीछे से उसी वक्त महाराज प्रभु ने सुदामा जी को आवाज दी, भीतर से आवाज आई, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा जी। सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा, टेढ़ी टांग वाला खड़ा है, कन्हैया खड़ा है। सुदामा तो दौड़ता दौड़ता आया और गोविंद को अपने अंग में भर लिया और भर करके सुदामा ने कहा, अरे लाला, ये सब वैभव मोको काहे को दियो, ये वैभव मोको काहे को दियो। अरे मैं तो पहले बड़ा धनवान था, मैं तो पहले ही बड़ा धनवान था। अरे ये धन नहीं है, धन किसे कहते हैं? अरे विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। प्रभु की याद बने रहना ही सबसे बड़ा धन है, प्रभु को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। इस प्रकार से सुदामा जी ने कहा कि अरे लाला, मैं तो दिन रात तेरा भजन करता हूँ, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, तूने मुझे वैभव क्यों दिया? भगवान ने समझाया, भगवान ने कहा, सुनो सुदामा जी, ये सारा वैभव धन आप मैंने दिया है ना, इसको मेरा प्रसाद समझो, इसका खूब उपभोग करो और प्रजा का कल्याण करो, जनहित करो, लोगों का दुख दूर करो, बड़े बड़े शुभ कर्म, मांगलिक कर्म, धार्मिक कर्म, यज्ञ, महोत्सव, दान, पुण्य खूब करो, लोगों का दुख दूर करो। यह कहकर के द्वारकाधीश अंतर ध्यान हो गया। सुदामा ने काफी वर्षों तक दीन दुखियों की सेवा की, बड़े बड़े शुभ कर्म, मांगलिक कर्म, धार्मिक कर्म किए। सुदामा के मन का अभिमान, कभी घमंड नहीं आया, कभी अहंकार नहीं आया और अंत में सुदामा जी गोविंद की प्राप्ति करते करते महाराज गोविंद के धाम को प्राप्त हो गए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, आज कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े हुए 100 वर्ष हो गया। कृष्ण को ध्यान से सुनो, ब्रजमंडल छोड़े हुए 100 वर्ष बीत गया और बलराम और कृष्ण अपने माता पिता की महाराज खूब सेवा करते हैं। सच कहता हूँ, बेटे हो तो ऐसे रोज माता पिता को स्नान करने के बाद चरणों में प्रणाम करने जाते हैं, माता पिता की इच्छाओं को पूछ पूछ के पूरी करते हैं, माता पिता की इच्छाओं को पूछ पूछ के पूरी करते हैं। पुत्र किसे कहते हैं? बहुए के किसे कहते हैं? सुनो, पुत्र वो होता है, ध्यान से सुनो, पुत्र वो होता है जो अपने सुख सुविधाओं में कटौती करके भी, अपने सुख सुविधाओं में कटौती करके हर हाल में अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की इच्छाओं को पूछ पूछ के पूरी करता है। और बहुएं भी होती है अपने पति के साथ अपने सुखों में कटौती करके, अपनी इच्छाओं को कम करके अपने सुखों में
कटौती करके हर हाल में अपने बुजुर्गों का ख्याल रखे, सास का, ससुर का, माँ का, बाप का, वो होते हैं पुत्र। अब सुनो, कृष्ण बलराम रोज पूछ के प्रणाम करते हैं, मगर नहीं कहना थे आजकल पुत्र तो है कम, लड़के और बेटे हैं ज़्यादा। लड़के किसे कहते हैं सुनो, बेटा किसे कहते हैं, पुत्र तो मैंने बता ही दिया। लड़का वो होता है जो बाप से बात बात में लड़ता है, कहीं बंटवारा होता है तो लड़ता है, क्यों उसको इतना क्यों दिया, मुझे कम क्यों दिया, मेरा इतना हक बनता है। बात बात में लड़े, करे कुछ नहीं, केवल बात बात में लड़ाई झगड़ा, घर में उद्वेग आवेश अशांति फैलाना, करे कुछ नहीं, बात बात में लड़े, करे कुछ नहीं, माता पिता को हर कार्य में टोके। देखता हूँ आजकल बच्चे तो पैदा होने ही कम हो गए हैं, बच्चे माँ बाप को बात बात में टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो हर बात में कार्यों में, हर चीज में माँ बाप को टोके, बात बात में लड़े, वो होते हैं लड़का। जो हिस्सों में, हर चीज में, बंटवारे में, बात बात में लड़े, करे कुछ नहीं, वो है लड़का। थोड़ा उससे स्तर ऊंचा है बेटा। बेटा किसे कहते हैं? बेटा वो होता है जो माता पिता ने दे दिया, ले लिया, माँ बाप की इच्छा, माँ बाप कुछ काम बोले, अब माँ बाप की इच्छा पूरी हो तो कर देता है, नहीं होता है तो प्रेम से हाथ जोड़ देता, माँ मैं अभी तेरा ये काम नहीं कर सकता, पिताजी मैं भी आपका ये काम नहीं कर सकता। जो माँ को न ज़्यादा सुख दे ना ज़्यादा दुख दे, हुए तो सेवा कर दे, माँ बाप ने जो दिया है वो ले ले, घर में शांति रखे, वो है बेटा। पुत्र तो वो होता है जो महाराज माँ बाप की इच्छाओं को पूछ पूछ के पूरी करना चाहिए। कृष्ण और बलराम, मैं आज के बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, कई घरों में देखता हूँ माँ बापों की हालात बुढ़ापे में इतनी दुर्दशा खराब होती है। तो सुनो, हर बच्चों को धर्म यही है कि बुढ़ापे में माँ बाप की इच्छाओं को पूछ पूछ के पूरी करें, अपने सुखों में कमी करके हर हाल में माँ बाप का ख्याल रखें। और पुत्र वो होता है, वो अपने बाप से कहता है धन चाहे किसी को दो, सोना चांदी जवाहरात प्रॉपर्टी किसी को भी दो, मुझे तो आपके चरणों की सेवा दे दो, मुझे तो केवल आपकी सेवा मिले बस। पुत्र वो होता है जो माँ बाप के कुल को तारने वाला होता है, तारने वाला कर्म करता है, उसे कहते हैं पुत्र। अब सुनो, कृष्ण बलराम ने आज में माँ बाप को प्रणाम किया और पूछा कि पिताजी क्या आज्ञा है। तो आज माँ बाप ने एक काम सौंपा है। कृष्ण बलराम ने पूछा तो वसुदेव जी ने, देवकी ने कहा कि बेटा आगे सूर्य ग्रहण आ रहा है, आगे सूर्य ग्रहण आ रहा है, हमारी इच्छा है पास में कुरुक्षेत्र है, समतक पंचक क्षेत्र है, वहाँ एक बड़ा यज्ञ करें, बड़ी पूजा, बड़ा यज्ञ एक आयोजन करें बेटा, हमारी इच्छा है एक बड़ा यज्ञ हो। उस यज्ञ में सारे बड़े बड़े संत, विद्वान, महात्मा, ब्राह्मण, पंडित सब अपने अपने परिवारों को लेकर के पधारे, सारे सगे संबंधी भी आवे, सबसे मुलाकात हो जाए। और बेटों, माता पिता ने कृष्ण बलराम से कहा बेटों आपको अच्छा लगे तो देख लेना, इतना धन है वैभव, फिर भी क्या कहते हैं बेटों देख लो, आपको अच्छा लगे तो देख लेना। कृष्ण बलराम ने कहा पिताजी कैसी बातें करते हैं, अरे आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, ऐसा यज्ञ होगा, ऐसा आयोजन करेंगे, दुनिया देखेगी। सच कहता हूँ धन्य है महेश जी का लड़का भी, आयोजन कैसा ही करना था कैसा ही हो गया। वैसे ही भगवान ने कहा कि पिताजी बहुत बड़ा आयोजन होगा, आप भी याद करेंगे। उसी समय महाराज सबको बुलाया, भगवान ने सबको आदेश दिया हजारों तंबू उस क्षेत्र में बनाओ तीर्थों में जहाँ मेरे पिताजी की इच्छा है। अरे जितने भी सारे संत, ब्राह्मण, विद्वान, पंडित, आज 22 जनवरी को भी देखा कितने कितने हजारों संतों के दर्शन मीडिया के माध्यम से हुए। तो सच कहता हूँ जिनके गृह पावन भये संत पधारे, संतों का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। तो भगवान ने सारे संतों को, विद्वानों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, यज्ञ में आमंत्रित किया, बुलाया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सगे संबंधियों को, सबको, दोस्तों को, मित्रों को बुलाया। अब सुनो, ब्रजवासियों को भी बुलाया। आहा, नंद, यशोदा, ब्रजवासी, गोपियां, भागवत में तो नहीं लिखा है मगर गर्ग संगीता में लिखा है हमारी किशोरी राधा भी आई।
उस यज्ञ में सब पधारे, सगे संबंधी यार तो सबको भगवान ने बुलाया। जैसे अभी आयोजन है वैसे बहुत बड़ा आयोजन प्रभु ने किया। अब द्रौपदी ने भगवान की पत्नियों से मुलाकात की, सबसे पूछा भाई गोविंद की प्राप्ति आपको कैसे हुई। अब इधर भगवान की पत्नियां वो भी सबसे मिली, और सुनो मैया को मालूम चला कि मेरा कन्हैया है। अरे लाला, अरे कनुआ कनुआ, मैया चारों तरफ ढूंढ रही है, हजारों तंबू बने हैं लाखों। अब मैया ढूंढ रही है कन्हैया को, पूरा दिखता भी नहीं है। अब चिल्लाती है, अरे भैया मेरे लाला को देखो क्या, मेरे कन्हैया को देखा क्या, अरे मेरे कनुआ को देखो क्या। भगवान एक तंबू में शिविर में बैठे थे। भगवान ने अंदर से मैया की आवाज सुनी, प्रभु ने मैया की आवाज सुनी। अरे ये तो मेरे मैया की आवाज है, मैया मैया मैया। प्रभु तो महाराज दौड़े नंगे पैर, दौड़ते दौड़ते बाहर बूढ़ी माँ यशोदा को देखा। उसी वक्त चरणों में गिर पड़े। मैया यशोदा को हृदय से लगाया, अपने कक्ष में अपने कमरे में लेकर के आए। माँ यशोदा को ऊंचे पलंग पर बिठाया। उस समय भगवान का सारा परिवार इकट्ठा हुआ। बेटों पोतों ने भी महाराज माँ यशोदा को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, सबसे भगवान ने मिलाया। और उस समय भगवान की 16,108 पत्नियां वो भी आई, सब मिली। भगवान की पत्नियों ने कहा कि सुनो हे गोविंद, हमने सुना आपकी किशोरी राधा भी आई है, तो आपकी किशोरी लाडली से आपका बहुत प्रेम था, हमने सुना है। तो आपकी किशोरी को हम थोड़ा देखना चाहती है, हम मिलना भी चाहती है किशोरी जी से, कैसी दिखती है आपकी किशोरी, आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। भगवान ने कहा जरूर जाओ, मेरी किशोरी से मिलो। और सुनो मेरी लाडली है ना किशोरी, उसके पास खाली हाथ मत जाना। भगवान की पत्नी ने कहा ठीक है। तो सुनो उस समय ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए गरम गरम दूध का राबड़िया बन रहा था, गरम दूध बन रहा था। वो गरम गरम दूध लोटे में लिया किशोरी राधा के लिए। 16,108 रानियां महाराज किशोरी राधा से मिलने गई। किशोरी राधा लाखों गोपियों के बीच में महाराज कृष्ण के विरह में दुखी बैठी है। और गोपियों ने बताया राधा से कि भगवान की पत्नी आई है। किशोरी राधा उठ के खड़ी हुई और भगवान की पत्नियों को हृदय से लगाया, सबसे मिली और काफी चर्चा हुई। थोड़ा समय का भी अभाव है, सुनो। फिर 16,000 पत्नियों ने कहा किशोरी जी थोड़ा सा दूध पी लेती। किशोरी ने आंखें नम हो गई और कहा कि दूध क्यों पीना, किसके लिए पीना। जब से गोविंद हमें छोड़ के गया है तब से मैंने तो दूध पीना ही बंद कर दिया है। लाला जब से छोड़ के गया है तब से मैंने दूध पीना बंद कर दिया, क्यों पीना, किसके लिए पीना। आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। किशोरी को मेरे गोविंद की याद उमड़ पड़ी। उस समय भगवान की पत्नियों के मुंह से निकल गया, अरे लाला ने आपके लिए दूध भेजा है, गोविंद ने आपके लिए दूध भेजा है। अरे गोविंद ने मेरे लिए दूध भेजा है, लाला ने भेजा। उसी वक्त महाराज दूध का लोटा हाथ में लिया, देखा ही नहीं ठंडा है, गरम, डकल डकल पी गई। और उसी समय डकल डकल पी गई और फूट फूट करके कृष्ण के याद करके विरह में रोने लगी। भगवान की पत्नी ने सांत्वना दी, आई और इधर देखा भगवान के चरणों में छाले पड़ गए, फाले फोड़े हो गए भगवान के। रुक्मणी ने, सत्यभामा ने देखा कि भगवान के चरणों में छाले पड़े हैं, फोड़े हो गए। रुक्मणी ने, सत्यभामा ने थोड़ा कहा प्रभु आप इतना धूप में काम करते हैं, नंगे पैर चलते, इतना मना किया मत चलो मत चलो, देखो पैर में फोड़े हो गए ना, नंगे पैर मत चला करो। भगवान ने कहा मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, आपने तो फोड़े डाल दिए, ये फाले आपने किए। बोला हमने कैसे किए। बोले आपने इतना गरम गरम दूध किशोरी को पिलाया मेरा नाम लेके, तो किशोरी के हृदय में मेरे चरण चिन्ह है, किशोरी के हृदय में मेरे चरण है और मेरे हृदय में किशोरी का चरण है। अगर मैं गरम दूध पीऊंगा तो किशोरी को फोड़े हो जाएंगे। 16,108 पत्नियों को बड़ा ताज्जुब हुआ, दूध पिया किशोरी ने, दर्द हुआ इनको, वारे प्रभु क्या भक्ति है। 16,108 पत्नियों की आंखें नम हो गई। हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु ऐसी लगन, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम हम सबका आपके प्रति हो तो हमें भी बताओ ना, किशोरी राधा ऐसी कौन सी भक्ति करती है। भगवान ने कहा कि तुम सब किशोरी के पास में जाओ हैं
किशोरी राधा ही तुम लोगों को बता सकती है कि वो किस तरह से मेरी भक्ति करती है। सर से किशोरी बयस की बोरी रति रस मोरी राधे कीजे कृपा की खोल सी राधे कीजे कृपा की खोल सी राधे कीजे कृपा की खोल साधे नहीं ना दीन में राधे तुम करुणा मई प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारी दीन दुखी की ओर सी राधे कीजे कृपा की खोल गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे ही मोहे अपो लो कर लीजे ओ तो गुण गावत दिवस बितावत दृग बरसावत प्रेम निहोर विभोर सी राधे कीजे कृपा की गोर सर से किशोरी वयस की तोरी रति रस मोरी राधे कीजे कृपा की खोल। अब देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, भगवान ने बड़ा विधि विधान से यज्ञ किया, सारे लोगों को दान दक्षिणा दी, सब चले गए, काफी समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज मेरा गोविंद सुधर्मा सभा में बैठा है, एकदम गंभीर शांत बैठा है, बच्चे बेटे पोते उनका पूरा परिवार पास में बैठा है। भगवान ने अपने बेटों पोतों से कहा, समझाया। प्रभु ने कहा कि अरे बेटों पोतों सुनो, मैं तुम लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। बेटों पोतों ने कहा कहिए कहिए क्या बात है, क्या बात है। गोविंद ने कहा कि सुनो, रूप यौवन संपत्ति प्रभु तमो विवेकता एक काम अपना अर्थाय क्यों यत्र चतुष्टय। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। भगवान ने कहा सुनो बेटों पोतों, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। सुंदर रूप का होना, जवानी का युवावस्था का होना, ज्यादा धन संपत्ति का होना और सत्ता शासन मिल जाना। भगवान के बेटों पोतों ने कहा ये हमको क्यों बता रहे हो, ये हमको क्यों सुना रहे हो। अब सुनो, भगवान ने कहा कि बेटों पोतों मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चारों चीजें आप लोगों के पास में हैं और आप लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, आप लोगों की शिकायतें आने लग गई है। भगवान ने देखो अपने बेटों पोतों को पहले सचेत कहा। भगवान ने कहा आजकल तुम लोग साधु संतों का ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने लग गए हो, ब्राह्मणों की साधु संतों के हंसी करते हो, मजाक उड़ाते हो, परेशान करते हो। ध्यान से सुन लो, जीवन में कभी भी साधु संतों का ब्राह्मणों का अपमान मत करना। साधु संतों का अपमान करोगे ना तो सुनो, साधु संत ब्राह्मण पंडित मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। वो मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ। वो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। साधु संत ब्राह्मण पंडित मेरा उनके बिना कुछ भी नहीं है।
और मेरा भी भक्तों के बिना कुछ भी नहीं है। अब इतनी बातें कृष्ण कह रहे थे। उस समय देखो भगवान के कुछ बेटे पोते उद्दंड थे, होते ना, कुछ बेटे पोते उद्दंड थे। उन्होंने नस नीचा कर लिया और एक दूसरे में काना फूसी करने लगे। बैठे बैठे सिर नीचा करके एक दूसरे से कहते हैं, आजकल हमें पिताजी दादाजी बूढ़े हो गए, इनको कोई काम तो है नहीं, दिन रात ब्राह्मणों की बढ़ाई, साधु संतों की बढ़ाई, दिन रात अपना प्रवचन अपना लेक्चर देते रहते हैं, आजकल इनको कोई काम तो है नहीं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। दिन रात संतों की तारीफ, ब्राह्मणों की तारीफ, पंडितों की तारीफ, दिन रात इनके पास आजकल यही काम है और ज्यादा काम तो है नहीं, बूढ़े हो रहे हैं। गोविंद ने देखा ये बेटे पोते मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, बाद में ये भोगेंगे। गोविंद ने देखा कि ये लोग मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनते हैं और मेरी बातों का मजाक, ये भी मेरी बातों का भी मजाक उड़ाते हैं, जब भोगेंगे ना तब पता चलेगा। अब सुनो, कुछ दिन बाद गोविंद के पुत्रों ने महाराज एक इतना बड़ा भयंकर अपराध कर दिया। ध्यान से सुनो, प्रभास क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सुंदर जगह है जिनका नाम है पिंडारक क्षेत्र। पिंडारक क्षेत्र में आज हजारों संत बैठे हैं, बहुत संत बैठे हैं। कौन कौन? विश्वामित्रो असित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। आज महाराज पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, असित कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, व्यास, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये बड़े बड़े संत, छठे छठे संत बैठे हैं। अब सुनो, एक भगवान का बेटा बहुत सुंदर था जिसका नाम है शाम। तो आजकल भगवान के बेटों को तो क्या किया, एक बहुत बड़ा अपराध क्या किया कि भगवान के बेटे को जनानी साड़ी पहनाई और उसको महाराज औरत बनाई, उनका मेकअप वेकअप करके औरत बनाया और औरत बना करके भगवान के बेटों पोतों ने कहा, सोचा आपस में कहा कि ये जितने बड़े बड़े संत महात्मा है ना, हमारे पिताजी दादाजी संतों की बड़ी करते हैं, अरे उनकी परीक्षा लेते हैं, इनको नकली गर्भवती बहू बना दो और महात्माओं से संतों से पूछेंगे कि ये नई बहू है, इसको बेटा होगा या बेटी, उनकी परीक्षा लेते हैं। सुनो महाराज, आज भगवान के बेटों पोतों ने जीवन में वो गलती कर दी, वो गलती कर दी जो उनके बुजुर्गों ने कभी नहीं की। अब महाराज नकली गर्भवती बहू बना करके भगवान के बेटे को लेकर के आए, घूंघट निकाल करके, जनाना साड़ी पहने, पेट में कपड़े की पोटली वोटली बांध दिया, गर्भवती महिला बना दी। अब सुनो, हा धूणा जग रहा है, भोले भाले संत साधु महात्मा अमलात्मा बैठे हैं और आपस में ज्ञान की चर्चा, भगवान की बातें। पंडित ब्राह्मण जब भी बैठते हैं बातें करते हैं तो उनकी बातें तो भगवान से संबंधित ही होती है चर्चा। तो भगवान की आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है। संतों का हृदय बड़ा कोमल सरल होता है। अब गर्भवती बहू को लेकर के आए, उस समय संतों ने पूछा कि अरे कृष्ण के बेटों पोतों, क्या बात है, ये घूंघट निकाली हुई नई बहू कौन है, कहाँ से आई है और ये क्या चाहती है, हमारे पास लेके आए हो, क्या बात है? भगवान के बेटे पोते हाथ जोड़ के कहने लगे, पृष्ठो विलजति साक्षात प्रवृत्ता मोग दर्शना प्रशोषन्ति पुत्र कामा किंचित् संजनिष्यति किंचित् संजनिष्यति। अरे महाराज, ये नई गर्भवती बहू है महाराज, ये चाहती है मुझे बेटा हो जाए। अब आप लोग तो बड़े तपस्वी हो, ज्ञानी हो, त्रिकालदर्शी हो, बताओ इस नई बहू के गर्भवती के बेटा होगा या बेटी? भगवान के बेटे पोतों की बात महात्माओं ने सुनी, उनको बड़ा गुस्सा आया कि देखो कहाँ कृष्ण बलराम और कहाँ इनका परिवार बुजुर्ग, कहाँ ये। महात्मा को भयंकर गुस्सा आया और महात्मा लोगों ने कहा, अरे दुष्टों, अरे मूर्खों, अरे दुष्टों, कृष्ण के बेटे को शाम को जनानी साड़ी पहना करके गर्भवती बना करके और पेट में कपड़े का पोटला वोटला बांध के लेके आए हो हमारा मजाक उड़ाने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए। जाओ जनिष्यति वो मंदा,
मूसलम कुल नासनम, अरे जाओ इनके गर्भ से, इनकी कोख से ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे खानदान का, पूरे कुल का विनाश कर देगा। और महाराज महात्माओं ने गुस्से में आकर भयंकर श्राप दिया। सारे यदुवंशी डर के, बच्चे लोग भगवान के बेटे पोते भयभीत हो गए और फटाफट महल में आए और महाराज साड़ी वाड़ी खोल के देखा, महाराज लोहे का मूसल निकला, भयंकर लोहे का मूसल निकला। अब सोचा कि कृष्ण को बताएंगे, दादाजी को पिताजी को बताएंगे तो गुस्सा करेंगे। अब वो क्या किए, भयभीत होकर के, डर के मारे सारे लोग मिलकर के भगवान के नाना उग्रसेन जी के पास गए, दूसरे लोगों के पास में गए। तो भगवान के नाना उग्रसेन जी ने उनको जाकर कहा, सारी बात बताई। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे नहीं नहीं डरो मत, कुछ नहीं होता है, ये बाबा लोग ऐसे श्राप देते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। आप लोगों को मूसल से डर लगता है ना, तो मूसल का चूरा चूरा करो, इसको घिसो, चूर्ण चूर्ण कर दो और चूर्ण चूर्ण करके समुद्र में फेंकवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चूर्ण चूर्ण करके फेंकवा दो। अब महाराज उस मूसल को घिसवाया, उसका चूरा चूरा किया और चूरा चूरा करके समुद्र में डाल दिया। अब देखो समुद्र में चूरा डाला ना, तो घिसते घिसते मामूली एक छोटा सा मूसल का टुकड़ा बच गया था। वो एक मछली ने समुद्र में गिट लिया, छोटा सा मूसल का टुकड़ा बचा, वो मछली ने गिट लिया। अब इधर ये बात हमारे गोविंद को मालूम चली, गोविंद को बड़ा दुख हुआ। सच कहता हूँ, बेटे पोते नीच नालायक दुष्ट अत्याचारी अधर्मी निकल जाए ना, जितना कष्ट बाप दादों को होता है उतना दूसरों को नहीं होता है। आज मेरा गोविंद बहुत दुखी हुआ कि हमारे बुजुर्गों ने जो गलती नहीं की, आज हमारी औलादों ने वो गलती कर दी। आज मेरा गोविंद बहुत दुखी हुआ और समझ गया कि अब मेरा परिवार का विनाश होगा। प्रभु समझ गया कि अब मेरे विनाश को कोई रोक नहीं सकता। अब सुनो, जिस दिन से भगवान के परिवार को, यदुवंशों को श्राप लगा है, मानो द्वारका को नजर लग गई। अब भगवान के द्वारका में कोई आना ही नहीं चाहता है। जिसके बेटे पोते नालायक हो, वहां कौन आएगा? कोई आना नहीं चाहता है। जहाँ सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, स्वागत होता है, उस घर में सब आते हैं। जहाँ तिरस्कार होता है, दुख दिया जाता है, कौन आएगा? अब कोई आना नहीं चाहता है। सब लोग द्वारका में भी उदास रहने लगे। सबको मालूम चल गया, चिंतित है, उदास है, अशांत है। वसुदेव जी भी, भगवान के पिता वसुदेव जी भी दिन रात उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बहुत दुखी है। अब देखो नारद जी, काफी महीनों बाद नारद जी द्वारका में आए, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, राधन क्या बात है? अरे द्वारका सुनी सुनी है और आप भी बड़े उदास है, क्या बात है? आप बड़े उदास है, चिंतित है, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे मुनिवर, सब ठीक है, मगर मैं सौभाग्य, मेरा पहला सौभाग्य ये है कि मैं कृष्ण और बलराम का पिता हूँ, बाप हूँ। अरे मेरा पहला परम सौभाग्य है कि मैं कृष्ण और बलराम का पिता हूँ। दूसरा सौभाग्य है मैं मथुरा द्वारका जैसी नगरियों का राजा हूँ। तीसरा सौभाग्य है मेरे महल में मेरे पास आप जैसे साधु संत ब्राह्मण विद्वान पंडित आते रहते हैं। ये मेरा तीसरा सौभाग्य है। वसुदेव जी ने कहा कि सुनो नारद जी, मैंने सारा जीवन पूरा कर दिया, अब बुढ़ापा आ रहा है, ये मानव शरीर मिला है, ये मानव देह मिली है? अब लास्ट बुढ़ापा है, चौथा पैर आ गया है, अब कब श्वास बंद हो जाए, ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे भागवत सुनाओ। ये भागवत क्या है? लोग कहते हैं बुढ़ापे में भागवत सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। तो सुनो, मैं तो कहता हूँ प्रत्येक मनुष्य को भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए और बुढ़ापे में तो अवश्य सुननी चाहिए। जहाँ जहाँ राम कथा हो, जहाँ जहाँ कृष्ण कथा हो, जहाँ जहाँ भागवत कथा हो, वहाँ समय निकाल करके हमें थोड़ा अवश्य जाना चाहिए। सामर्थ्यवान है तो हमें अवश्य सुननी चाहिए। अब देखो
वसुदेव जी ने कहा कि नारद ये भागवत 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 धर्म क्या है? नारद जी ने कहा कि सुनो वसुदेव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने जो प्रश्न किया है, आपने जो मुझसे पूछा है ना, यही बात, यही प्रश्न, यही बात एक बार राजा जनक ने 9 योगेश्वरों से पूछा था। यही बात, यही वृत्तांत एक बार राजा जनक ने 9 योगेश्वरों से पूछा था। अब कैसे पूछा सुनो। एक बार महाराज जनक बैठे थे, उनके महल में 9 योगेश्वर आए। कौन कौन? नाम सुनो। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलाइन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चम्मस, करभाजन, ये 9 योगेश्वर आए। महाराज ने इनका पूजन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाय क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, ये मानुष शरीर बड़ा दुर्लभ है। अरे आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे हैं 9 योगेश्वरों। ये मनुष्य शरीर बड़ी कठिनता से मिलता है। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, 84 लाख योनियों में भटकते 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 कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर में ब्राह्मणों का दर्शन, साधु संतों का दर्शन बहुत बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो महाराज जनक ने कहा कि ये भागवत धर्म क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है। अब सुनो, वैसे बहुत लंबा वृत्तांत है बताया। और महाराज जनक ने 9 योगेश्वर से पूछा, माया के बारे में भी पूछा। अब सुनो, माया के 3 रूप बताए, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती माया लक्ष्मी सृष्टि की रचना करती है, महालक्ष्मी माया सबका पालन करती है, महाकाली माया सृष्टि का संहार करती है। अब माया के बारे में, भागवत के बारे में सुनाया, बताया। जनक महाराज ने हाथ जोड़ के पूछा कि ये माया बड़ी बलवान है। अरे माया बड़ों बड़ों को घेरती है संसार में, धरती पे माया सबको आकर्षित करती है। इस माया से छूटने का उपाय क्या है? योगेश्वरों ने कहा कि सुनो, ये माया बड़ी गुणमयी है, माया से छूटने का तो केवल एक ही तरीका है। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, हम सब माया में फंसे हुए हैं। इस माया से छूटने का तो एक ही तरीका है, गोविंद के नाम का स्मरण करो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, वही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन वही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, एक हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की है, वो भी भारत में, इंडिया में हमें मनुष्य का शरीर दिया है। 24 घंटे में लिखा है कम से कम 45 मिनट हर इंसान को प्रभु को याद करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 45 नहीं,
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय मिले कुछ न कुछ समय निकाल करके मेरे प्रभु को याद करो, भक्ति करो। वो भक्ति वो ही हमारे साथ चलेगी। सुनो, सच कहता हूँ, हम पुकारने में देर करते हैं मगर हमारा गोविंद सुनने में देर नहीं करता। अब नव योगेश्वरों ने महाराज ब्रह्म कर्म योग के बारे में बताया, भगवान के अवतारों का वर्णन बताया, भक्तिहीन पुरुषों की गति बनाई, पूजा की विधि बताई और फिर नव योगेश्वरों ने बहुत ज्ञान दिया, दे करके चले गए। नारद जी ने भी महाराज वसुदेव जी को बहुत ज्ञान दिया, पूरा भागवत धर्म सुनाया और लास्ट में नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आज मैं बताता हूँ ये जो कृष्ण है ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, ये साक्षात नारायण है, ये साक्षात जगदीश्वर है। आप चतुर्भुज रूप में अपने बेटे में चतुर्भुज रूप का ध्यान करो। आप बेटों को बेटा मत समझो, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात नारायण है। चतुर्भुज रूप का ध्यान करो, इससे आपका कल्याण होगा। अब नारद जी सारी बात बता के चले गए। अब सुनो, अब एक रोज एकांत में प्रभु बहुत उदास बैठे हैं। आकाश से सारे देवी देवता, स्वर्ग के हजारों देवी देवता सब नीचे आज प्रभु के पास में पहली बार आए अंत समय में। आज आकर के सारे देवताओं ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया है। गोविंद बहुत उदास बैठा है और प्रभु ने सारे देवताओं से कहा कि अरे देवताओं, आप सबका आने का क्या कारण है। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपके बिना वैकुंठ सुना हो गया है, गोलोक धाम सुना हो गया है। हे गोविंद, आपने भूमि का भार उतार दिया, सारे राक्षस मार दिए, सब काम आपको जो जो लीला करनी थी, जिस जिस काम के लिए आप धरती पे आए थे, वो सारी ड्यूटी आपने निभा दी, सारा काम कर दिया। अब हमारे वैकुंठ चलो प्रभु, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। अरे भूमि का भार हल्का हो गया, अब चलो ना। कन्हैया ने कहा कि अरे देवताओं, भूमि का तो सबसे बड़ा भार तो मेरा परिवार है, मेरा लंबा चौड़ा वंश है, मेरा खुद का परिवार है। अब चिंता मत करो, मेरे परिवार को श्राप लग गया है, मेरे परिवार का विनाश होगा। कुछ दिन और प्रतीक्षा करो, मैं अवश्य आऊंगा। अब महाराज सारे देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया। सारे देवता भगवान को प्रणाम करके बहुत दुखी होकर के चले गए और कह करके गए कि प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब देखो, देवताओं को भेज दिया। अब यादवों की प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी होने लगी। अब सुनो, उद्धव जी जो मेरे बताए ना, उद्धव भगवान का अन्य परम लाडला मित्र, उसको मालूम चला कि अब प्रभु ज्यादा समय धरती पर नहीं रहेंगे, अब गोविंद हमें छोड़ के जाएगा। ये बात सबसे पहले उद्धव जी को मालूम चली और उद्धव जी महाराज प्रभु को ढूंढते ढूंढते देखा कि एकांत में गोविंद उदास बैठा है, आंखें नम है। उद्धव जी आए और आकर के प्रभु को देख करके तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उद्धव जी भी महाराज फूट फूट करके प्रभु के सामने रोने लगा। मित्र है। उद्धव ने रोते रोते कहा कि गोपाल, मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे मालूम चल गया है आप अब धरती को छोड़ के जाएंगे, आप स्वधाम जाने वाले हैं। अरे मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं धरती पर आपके बिना एक क्षण एक पल भी नहीं रह सकता। आप मुझे भी साथ लेके जाना, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। प्रभु ने रोते हुए उद्धव को देखा, बिलखते हुए उद्धव को देखा। प्रभु ने भी रोते रोते कहा कि अरे उद्धव सुन, अरे उद्धव सुन, ना तो मेरा कहीं आना होता है, ना मेरा कहीं जाना होता है, ना कहीं मेरा आना होता है, ना कहीं मेरा जाना होता है। जब मैं लोगों को दिखता हूँ, मैं लोगों को दिख जाता हूँ तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, दिखता हूँ तो लोग कहते हैं प्रभु आ गए। लोगों को दिखना बंद हो जाता हूँ, लोग कहते हैं प्रभु चले गए। पर वास्तव में उद्धव सच कहता हूँ, न तो मेरा कहीं आना होता है, न कहीं मेरा जाना होता है। अरे मैं तो इस धरती पर
मैं तो इस धरती पर सर्वत्र सब जगह हर कण कण में मौजूद हूँ। सच कहता हूँ, हमारा गोविंद हमारे भारत को, हमारे इंडिया को, हमारे देश को छोड़ना नहीं चाहता है। भगवान ने कहा कि मैं हर जगह, हर वस्तु में, सब जगह हूँ। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, हर कण कण में मैं मौजूद हूँ। तो उस समय उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा कि हे गोपाल, घोर कलयुग आगे आ रहा है। अरे लोगों की प्रकृति, तासीर, वृत्ति, विचार, सोच, दिनचर्या, टाइम टेबल, प्रवृत्तियां सब बदल जाएगी, बड़ी विचित्र हो जाएगी। तो हे प्रभु, कलयुग में लोग बड़ी बड़ी तपस्या, साधना, उपाय नहीं कर पाएंगे, आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अरे कलयुग में जल्दी प्राप्त करने का साधन क्या होगा? तो प्रभु ने बताया, और यही बात हमारे संत बाबा तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरे उदित। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरे उदित। अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। अब देखो, उद्धव जी ने गोविंद से वैराग्य की परिभाषा पूछी। वैराग्य भी 3 प्रकार का है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य। ये भी बहुत लंबा विस्तार से है। अब देखो, उद्धव ने पूछा कि केशव, अगर मैं सन्यासी हो गया तो सन्यासियों के क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा कि उद्धव, जो प्रश्न तूने मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक बार यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछा। अब सुनो, एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए, एक पेड़ के नीचे मोटा ताजा बाबा देखा, एक महात्मा को देखा। यदु महाराज ने पूछा कि बाबा, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अरे आपकी तो यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, पास में कोई गांव भी नहीं है, आपकी रहने की, खाने की सारी व्यवस्था कौन करता है? तो सुनो, दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु को 24 गुरुओं की कथा सुनाई। आप लोगों ने भी सुनी होगी, अपने पास समय का अभाव है, बड़ी सुंदर कथाएं। 24 अवतारों की कथा सुनाई। अब सुनो, 24 अवतारों, 24 गुरु जो है उनकी कथाओं का वर्णन बड़े विस्तार से सुनाया। और दत्तात्रेय के चरणों में महाराज यदु ने प्रणाम किया है। और महाराज यदु ने प्रणाम किया है। सुनो, महाराज यदु ने जब प्रणाम किया, महाराज दत्तात्रेय ने आशीर्वाद दिया, फिर चले गए। और इधर प्रभु उद्धव को समझाया कि उद्धव, ये 24 गुरुओं की कथा कोई सुनता है ना, उनको बहुत ज्ञान होता है। फिर संतों के लक्षण बताए। प्रभु ने कहा कि उद्धव सुनो, मैं मेरा बताता हूँ। प्रभु ने कहा, सुनो उद्धव, चारों युग में सतयुग में हूँ। तो आप भी सुनो, कौन सा प्रभु युग था? सतयुग जो पहले था। हमारे धरती पर 4 युग चलते हैं। सबसे पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो भगवान ने कहा कि सतयुग मैं हूँ, वेदों में सामवेद मैं हूँ, अक्षरों में अकार मैं हूँ, मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, गायों में हवीरधानी गाय मैं हूँ, हाथों में ऐरावत मैं हूँ, सारी धातुओं में सोना मैं हूँ, मणियों में पद्मराग मणि मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति मैं हूँ, और पुरोहितों में वशिष्ठ मेरा रूप है, और भक्तों में प्रहलाद मैं हूँ, सारे प्रेमियों में अर्जुन मैं हूँ, सारे मनुओं में स्वयंभू मनु, सबसे पहला जो मनु वो स्वयंभू मनु मैं हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ, और ज्ञानी भक्तों में उद्धव तेरे अंदर भी मैं हूँ, तेरे अंदर भी मैं हूँ। प्रभु ने कहा, उद्धव क्या सुनना, क्या सुनाना? अरे सुनना क्या है? हे उद्धव, सुनने के बाद जो जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है इसका चिंतन करो। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, जैसा मेरा ज्ञान था, जैसी मेरी बुद्धि थी, मैंने आपको अच्छा ज्ञान बताया, आप भी उसका चिंतन करो। प्रभु ने कहा, उद्धव जो मैंने ज्ञान दिया उसका चिंतन करो। मैं आज पुनः बताना चाहता हूँ, ये संसार है ना, एक स्वप्न है, ये संसार एक वहम है। मोह निशा जग सोह निहारा,
देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। प्रभु ने उद्धव को बताया कि वास्तव में ये संसार एक स्वप्न है। रात में हम सोते हैं अपने फ्लैट में, अपने बेडरूम में, अपने पलंग पर, अपने गद्दे पर। सपने में अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, रंगरेलियां मना लेते हैं, एंजॉय करते हैं। जब आँख खुलती है ना तो अमेरिका है ना लंदन है, वही अपना फ्लैट, वही अपना बेडरूम, वही अपना पलंग, वही अपना गद्दा है। वैसे आत्मा जहाँ से आती है यहाँ चंद ही समय के लिए सब लोगों के साथ में माँ बाप, भाई बहन, बेटा, पोता पोती, नाती सबके साथ सुख सहयोग साथ निभाती है। जैसे हिसाब किताब पूरा होता है वापस वहीं चली जाती है जहाँ से आती है। तो भगवान ने बताया कि उद्धव ये संसार एक वहम है, स्वप्न है। अब सुनो, प्रभु ने कहा कि हे उद्धव, मेरी इच्छा है तुम सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। सत्य कौन है? मेरा गोविंद। अगर सत्य को जानना है तो गोविंद की भक्ति करो। सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। भगवान के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। बाकी किसी में ऐसी ताकत नहीं, किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो भगवान को पहचान सके। ये साइंस, ये नासा है, भगवान को खोज में लगा है। जहां से दुनिया की साइंस समाप्त होती है वहां से मेरी गोविंद की साइंस शुरू होती है। अरे भगवान को तो वही खोज सकता है, भगवान को तो वही पा सकता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए। अब सुनो, प्रभु ने कहा कि उद्धव मेरी इच्छा है, मेरा एक काम करो, तुम बद्रीनाथ जाओ, बद्रीनाथ धाम में जाओ और जाकर के वहां मेरे चरणों से निकली अलकनंदा, वहां अलकनंदा गंगा, उसका दर्शन करो और खूब मेरा चिंतन करो, मेरी याद करो, मेरा भजन करो। मैं तुम्हें वहां अवश्य मिलूंगा। इतना कहकर के प्रभु मौन हो गए हैं। अब देखो, यदुवंशियों की, भगवान के बेटों पोतों की उधर बुद्धि बिगड़ी। सबने मदिरा पान किया, सबने मदिरा खूब पान किया, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विकृति आ गई। अब सच कहता हूँ, जिसको प्रभु कष्ट देते ना, कहते ना जाको प्रभु दारुण को दे ही ताकि मति पहले हर ले। अब महाराज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, आपस में लड़ने लगे। भगवान के बेटे पोते, भाई बंधु नाती, भगवान का पूरा परिवार आपस में कट करके लड़ने लगा। अब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, धनुष तलवार तीर फरसा गदा, लड़ते लड़ते कृष्ण बलराम के बेटे पोते। अब महाराज, अब कृष्ण बलराम बेटों पोतों को समझाने लगे, अरे बेटों पोतों आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो, मत लड़ो। अब भगवान स्वयं, बलराम जी स्वयं अपने बेटों को, पोतों को, नातियों को समझाते हैं। अब भगवान के बेटे पोते कृष्ण बलराम को भी मारने दौड़े, कृष्ण बलराम को भी मारने दौड़े। यदुवंशों की ऐसी बुद्धि बिगड़ गई, पूछो मत। अब कृष्ण बलराम को मारने दौड़े तो कृष्ण बलराम वहां से दौड़ते दौड़ते महाराज एक ऊंचे पहाड़ पे, ऊंचे टीले पे चढ़ गए। और सुनो, सारे यदुवंशी दौड़ लड़ते लड़ते कहाँ आ गए? प्रभास क्षेत्र में, जहां मूसल का चूरा फेंका था ना समुद्र में, उस मूसल के चूर्ण से लंबी लंबी तीखी तीखी घास उग गई थी तलवार के समान। वो तीखी तीखी लंबी घास नहीं, मूसल के चूर्ण वाली वो घास, उससे एक दूसरे को मारने लगे। उस घास से मरे भगवान के बेटे पोते, उस घास से आपस में आर बार करने लगे और आपस में मरने लगे। अब देखो, लोहे का जो मूसल पीस करके जो चूर्ण समुद्र में फेंका था, उससे एल का नाम की घास उग गई। उस घास से आपस में उखाड़ उखाड़ के लड़ने लगे, एक दूसरे पे वार करने लगे। उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए थे, बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे, इसलिए उद्धव जी बच गए। अब 99 कई लाख से ज्यादा अब महाराज यदुवंशी लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। अब भगवान के परिवारों में बहुत कम बचे थे। अब सुनो, आज बलराम भैया ने गोविंद के चरणों में आज पहली बार बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रणाम किया। आज इधर बलराम जी ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बलराम जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं तो आपका शेषनाग हूँ। मैंने रामा अवतार में छोटे भाई की भूमिका निभाई और इस कृष्ण अवतार में मैंने बड़े भाई की भूमिका निभाई। कृष्ण चरित्र में बड़ा भाई बन के आया। अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है प्रभु, मुझे जितना रोल करना था, जितना काम करना था मैंने कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
अब बलराम जी आंखों में आंसू है, आज मेरे गोविंद से आज्ञा मांग रहे हैं। अब सच कहता हूँ, जैसे बलराम जी ने भी कहा कि मैंने तो चरित्र किया है, वैसे देखो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई घोड़ा, गद्दा, कुत्ता, हम सब शरीर धारण कर करके आए हैं और हम सब एक न एक दिन सब अपना अपना पूर्व जन्म के कर्मों का नाटक कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। एक न एक दिन सबको ये शरीर छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। बलराम जी अंत समय में कहा कि लाला, तेरी माया और तेरी लीला को तो कोई जान ही नहीं सकता। तूने मुझे बड़े भाई का दिया रोल, मैंने निभाया, बड़े भाई का चरित्र किया, अब मुझे आज्ञा दो प्रभु, अब मैं जा रहा हूँ। अब देखते देखते बलराम जी उसी वक्त महाराज शेष नाग बन गए और क्षीर सागर में फुंकार करते हुए विशाल रूप धारण करके महाराज क्षीर सागर में चले गए। बोले बलराम जी महाराज की जय। अब देखो लोहे का मूसल पीस करके समुद्र में फेंका था। मैंने आपको बताया उस मूसल का एक टुकड़ा मछली निकल गई थी। उस मछली को एक शिकारी, एक बहेलिया मछली को लेके गया अपने घर में। उस शिकारी ने मछली को काटा तो उसमें लोहे का मूसल का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े को शिकारी ने अपने बाण के आगे लगाया, बाण की नोक पे लगाया और लगा करके देखो आज वो शिकारी वही बाण लेकर के जंगल में घूम रहा है। और मेरे प्रभु प्रभात क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिने पैर के ऊपर, बाएं पैर पर दाहिनी जांग रख करके आधे सोए हुए लेटे हुए हैं और प्रभु शांत मुद्रा में है। प्रभु का पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। शिकारी ने दूर से मेरे गोविंद का पैर देखा तो ऐसा दिखाई दिया मानो कोई हिरण हो, मानो कोई हिरण हो। तो हिरण समझ करके शिकारी ने भूल में महाराज वहां से बाण चलाया। अब सुनो, जैसे दूर से बाण चलाया, अब बाण आकर के मेरे गोविंद के पैर में लगा और गोविंद के चरणों में बाण लगा। शिकारी बहेलिया दौड़ता दौड़ता आया हिरण समझ करके, मगर पास में आया, देखा कि अरे मैंने गोविंद को बाण मार दिया, अरे मैंने कृष्ण को बाण मार दिया। अब महाराज फूट फूट कर मेरे गोविंद के चरणों में रोने लगा, विलाप करने लगा, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा भयंकर अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अरे मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए, अरे मैंने गोविंद को बाण मार दिया। माँ भई चरे तमोतिष्ठ काम एस कृतो हि में याहि त्वं मदनुगता स्वर्गं सुकृतना पदम। भगवान की भी आज आंखें नम है। भगवान ने कहा कि अरे बहेलिया तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बिगर, मेरी मर्जी के बगैर, मेरी इच्छा के बिगर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सब कुछ होता है वो सब मेरी मर्जी से होता है। अरे तुम्हारा एक कर्ज बाकी था, तेरा ये कर्ज बाकी था, सो आज उतर गया। अब बहेलिया तुम सीधे स्वर्ग जाओ। यहाँ टीकाकारों ने स्वर्ग का अर्थ वैकुंठ किया है। अब कोई संत कहते हैं सुग्रीव का भाई बाली, जिसने राम ने छुप करके बाण मारा था, शायद वही बाली बहेलिया बन करके आया और आज मेरे गोविंद को वापस बाण मारा। अब देखो इतने में अर्जुन रोता रोता आया। अर्जुन तो महाराज मेरे गोविंद को देख करके हिलकियों से फूट फूट करके रोने लगा। अर्जुन ने धरती पर जितना गोविंद से प्यार किया उतना प्यार अपने सगे भाइयों से भी नहीं किया। और सच कहता हूँ मेरा गोविंद भी अर्जुन को जितना चाहा, अर्जुन को जितना प्रेम किया, अर्जुन के साथ जितना रहा, अर्जुन के साथ जितना भ्रमण किया, उतना भ्रमण प्रभु ने किसी के साथ नहीं किया। आप देखो अर्जुन है नर, मेरा गोविंद है नारायण, वो है भक्त, वो है भगवान। अब अर्जुन ने आवेश में आकर के कहा कि अरे मेरे रहते हुए प्रभु आपके पैर में किसने बाण मार दिया, अरे किसकी ताकत, किसकी मजाल, अरे मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। भगवान ने सोचा कि अर्जुन को अपनी ताकत का घमंड है, अपनी शक्ति का, अपने गांडीव का घमंड है। प्रभु ने सोचा कि अर्जुन ने के पास जो जो शक्ति मैंने दी है वो सारी शक्ति मुझे लेनी है। उस समय भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि हे पार्थ
मेरी अंतिम इच्छा है तू मेरे गले लग जा, मेरे गले से मिल ले, मुझे विदा कर, अंतिम समय में मेरे गले से लग। अब महाराज जैसे ही अर्जुन गले से लगा, हल्कियों से रोने लगा। और सुनो, भक्त भी रो रहा है, भगवान भी रो रहा है। सत्य कहता हूँ, भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान भी भक्तों के बिना नहीं रहता। अब दोनों रोने लगे। भगवान ने अर्जुन को जितनी शक्तियां दी है वो सारी शक्तियां भगवान ने अपने अंदर ले ली। अर्जुन को जितना तेज दिया था, जितना पावर एनर्जी दी थी, वो सारा पावर एनर्जी, ताकत, शक्तियां सारी ले ली। और प्रभु ने अर्जुन से कहा कि पार्थ सुन, मुझे मालूम है तुम बहुत ताकतवर है, तेरे पास गांडीव है, बहुत बल है, ताकत है, शक्ति है, तुम परम प्रतापी अर्जुन। मगर सुनो अर्जुन, मेरा लास्ट वचन पूरा करो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। अब तुम द्वारिका जाओ और जितनी मेरी पत्नियां हैं उन्हें लेकर के सीधे वृंदावन में चले जाओ। मेरी पत्नियों को वृंदावन में ले जाओ, किशोरी राधा की शरण में छोड़ दो। जितनी पत्नियां हैं किशोरी राधा के पास रहेगी, उनके चरणों में वास करेगी, तो मेरी पत्नियों का कल्याण होगा। अब देखो अर्जुन रोता रोता द्वारिका आया। कृष्ण की पत्नियों को, अर्जुन कृष्ण की सारी पत्नियों को लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में मेरा गोविंद भील बन करके आया। अर्जुन से अपनी पत्नियों को भगवान ने चुरा लिया। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और सुनो, कहते हैं ना, पुरुष बलवान होता है, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अब देखो, भगवान ने खुद ने भील बन करके अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन की शक्ति धरी रह गई, अर्जुन का गांडीव धरा रह गया। और सुनो, भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि अर्जुन देख, जब तक गोविंद तेरे साथ था तब तक तेरा पावर शक्ति काम करती थी, तेरा गांडीव काम करता था। जब तक गोविंद तेरे साथ में था, तेरी ताकत, तेरी शक्ति, तेरा पावर, तेरे बाण सब चलते थे। जब गोविंद साथ में नहीं है तो तू कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने अपनी पत्नियों का हरण कर लिया, गोविंद को ज्ञान दिया, बताया। अब सुनो, उतने में भगवान का दारुक साथी रोता रोता आया, जिसने जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया। और भगवान के सारथी ने कहा कि हे द्वारिकेश, ये क्या हो गया, आपके चरण में बाण कैसे लग गया। प्रभु ने कहा, दारुक रोवो मत, मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा। तू तो मेरा मित्र है, मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा है, भाई समझा है। देखो, प्रभु जब महल जाते थे, रथ से नीचे उतरते थे, तो सारथी का हाथ पकड़ के नीचे उतरते थे, और दारू हाथ पकड़ करके प्रभु को महल तक पहुंचाता था। सुनो, अब प्रभु ने कहा कि तू मेरा अन्य परम लाडला भक्त है दारुक। भगवान ने कहा, दारुक तुम द्वारिका जाओ, द्वारिका में मेरे परिवार कोई बचा खुचा यदुवंशी बचे हैं, उनसे कह दो कि द्वारिका खाली कर दे। आज से 7वें दिन मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। तो तू जाके द्वारिका वासियों को बोल दे कि इस द्वारिका को खाली कर दो। अब दारुक रोता रोता गया। आकाश मंडल में देखो, आज हजारों सारे देवी देवता खड़े हैं और टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि प्रभु अंतर ध्यान कैसे होते हैं, स्वधाम कैसे आते हैं। सारे देवता टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और जैसे ही देवताओं की पलक झपकते ही मेरा गोविंद धरती से अंतर ध्यान हो गया। बोलिए द्वारिका नाथ की। आइए 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हैं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन लाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन लाही। तुम्हें हमका हो सहारे, तुम्हें हम
तुम्हीं से ये गगन है मगर तुम्हीं तो दिए हो इसे तारे भगवन ए जीवन तुम्हीं न संभालो ये तो क्या कोई संभाले ओ पालनहारे गुणगारे भले बिन हमारा और नहीं। जो सुनो को कहीं प्रभु जी हमारी है बिनती दुख जन को धीरज द्वारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्मल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग जो स्वामी हो दे दो वरदान में उजियारे ओ पालनहारे गुण और गारे तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे ओ पालनहारे तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आदि नहीं कौन कहते हैं भगवान आदि नहीं सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। अब देखो यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित सुनो कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। वो तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान सब देवताओं को दिखे नहीं प्रभु किधर गए। अब सुनो सच कहता हूँ प्रभु जिस समय स्वधाम गए थे ना उस समय अपना सारा तेज लेकर के मेरा गोविंद इसी भागवत जी में प्रवेश कर गया था। इसी भागवत कथा में मेरा गोविंद प्रवेश कर गया और आज अलक्षित रूप से वैसे तो पूरे भारत में विराजमान है और वैसे उनका धाम है गोलोक धाम। और सच कहता हूँ प्रभु सच्चे निष्काम भक्तों को छोड़ करके और हमारी इंडिया को हमारे भारत को छोड़ करके प्रभु कहीं नहीं जाते हैं। हम पुकारने में देर करते हैं हमारा गोविंद सुनने में देर नहीं करता। तो मेरे प्रभु भागवत जी में निवास कर गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आरंभ आ गया और फिर कलयुग के राजाओं के वंश का वर्णन सुनाया। बहुत राजा के जितने भी हुए हैं सारे राजाओं की वंशावली बताई और लाखों दुर्गुण बताए कलयुग में। मगर कलयुग में एक ही गुण है वो है कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर अवतार पारा। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ जो हिमालय की गुफाओं में बड़े बड़े तपस्वी योग साधना करते हैं उन बड़े बड़े योगियों को तपस्या को जो फल नहीं मिलता वो फल हम गृहस्थाश्रम में केवल भगवान का अगर थोड़ा कीर्तन करते हैं कीर्तन करने से हमें वो फल मिल जाता है जो बड़े बड़े दानियों को पुण्यात्माओं को तपस्या को नहीं मिलता। इसलिए साल 2 साल 5 साल 6 महीना 8 महीना 4 महीना जैसा जैसा जब समय मिले परिवार को इकट्ठा करके थोड़ा कीर्तन कराओ। कीर्तन करने से गोविंद की अवश्य प्राप्ति होती है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भावने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। घोर कलयुग
जब आएगा, भयंकर कलयुग आएगा, तब भगवान कल्की के रूप में धर्म की रक्षा के लिए संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर प्रभु अवतार लेंगे। प्रभु का एक अवतार होगा। अब उस समय इंद्र कल्की भगवान को घोड़ा देंगे, उस घोड़े का नाम होगा देवदत्त। प्रभु देवदत्त घोड़े पर बैठेंगे और चढ़ करके उस समय पापियों का संहार करेंगे। उनके हाथ में भगवान शिव एक विशेष बहुत बड़ी तलवार होगी, उससे पापियों का संहार करेंगे और फिर भूमि का भार हल्का करेंगे, प्रजा की सृष्टि सात्विक बनेगी। और ये घटना कब होगी? सुनो, जब सूरज, चंद्र, गुरु मुख्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आज भी ज्योतिष के हिसाब से 13-14 साल में एक बार प्रवेश करते हैं। तो सच कहता हूँ, उस समय भी धरती पर दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म ज्यादा होता है। और अभी वर्तमान समय में भी देश की हालत देख लो, ऐसा लग रहा है, अंदर से मन कह रहा है कि राम राज्य आएगा। क्योंकि प्रभु राम की 22 जनवरी को जो दृश्य देखा, हर बच्चे के जुबान में श्री राम था। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। दिन याद आता है। सुनो, प्रभु सूरज, चंद्र, गुरु मुख्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, चारों कर्क राशि में आएंगे। उस समय सत्यु का आरंभ होगा। सुखदेव जी ने 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं। अपने पास में थोड़ा समय का भी अभाव है। सुनो, 4 प्रकार प्रलय कैसा होता है। ये आप मीडिया कहती है, लोग कहते हैं प्रलय 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 प्रलय, ऐसे प्रलय नहीं होता है। प्रलय क्या होता है, कैसे प्रलय होगा बताओ। एक प्राकृतिक प्रलय, उसमें क्या होता है, वर्षा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, वर्षा कम होने लग जाती है। और 100 वर्षों में वर्षा होनी बिल्कुल बंद हो जाती है, भयंकर वर्षा होती नहीं है। वर्षा का नामो निशान नहीं होता है। पानी के लिए प्रजा तरसने लग जाती है, लोग प्यास से मरने लग जाते हैं, प्यास से बिना पानी के मरने लग जाते हैं। और ये संसार, ये पूरा वर्ल्ड, भूमि, धरती भयंकर सुखी हो जाती है। फिर इस जमीन के नीचे से भयंकर आग निकलेगी, भयंकर जमीन के नीचे से ज्वाला निकलेगी, वो भयंकर आग सबको जला करके राख कर देगी। इतनी ज्वाला निकलेगी नीचे से, सबको जला के राख कर देगी। ये होता है प्राकृतिक प्रलय। एक प्रलय होता है कि पानी बरसना शुरू होगा, इतनी वर्षा लगातार चलती रहेगी 12 मास, 100 वर्षों तक वर्षा चलती रहेगी, भयंकर पानी पानी हो जाएगा। और सारी देखते देखते गांव, शहर, प्रांत सब पानी में डूबने लग जाएंगे। और 100 वर्षों में भयंकर वर्षा होगी, तीनों लोग पानी में डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रलयों के बारे में बताया। आज गंगा तट पर हजारों संत बैठे हैं। हमारे प्रधान श्रोता महाराज परीक्षित बैठे हैं, सबसे आगे सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सुनो, सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित 7 दिन पहले तूने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, याद करो। 7 दिन पहले तूने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। उसके परम तेजस्वी बेटे श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। आज वो 7वां दिन है, आज वो 7वां दिन है। तक्षक आएगा, तक्षक आएगा और सभी की मौत तक्षक डसने से ही होती है। तक्षक कौन है? तक्षक है काल। तक्षक किसे कहते हैं? काल को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तक्षक आएगा और तुम्हें काट नहीं सकता। वो काटेगा तेरे शरीर को, मगर तुम शरीर नहीं हो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुनो, 7 दिन में तूने हजारों प्रश्न किए और मैंने हजारों जवाब दिया। अब एक